एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के एक्सपर्ट सेशन में ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म कॉलिंग सीएपीएफ। माई सेल्फ प्रतीक वर्मा and we are trying to help all the aspirants who are lacking any guidance through our initiative of साहस mentorship program। जैसा कि आप सभी को पता है, ये कुछ मेरे बारे में बेसिक्स। आई हैव क्लियर्ड द CAPF AC एग्जाम ऑफ 2024 with a rank of AIR 61। I am currently pursuing my PhD from Allahabad University and I have also worked as assistant manager in Vedanta Aluminium and Power। आज के सेशन का टॉपिक पीटी, पीएसटी एंड एमएसटी एक्सपीरियंस। उस दिन मैंने क्या फेस किया था ये आप सभी के साथ आज मैं शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, ताकि आपके पास एक बेसिक नॉलेज रहे कि उस दिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो होंगे वहाँ पे, किन बातों का ध्यान रखना है, इंजरी कैसे नहीं पिक करनी है, एटसेट्रा। थोड़ा आज मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से मे बी आपको आवाज़ उतनी बुलंद ना सुनाई दे, बट आई थिंक सो यू ऑल कैन मैनेज विद इट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। दिस इज मी ऑन द डे ऑफ माय पीईटी क्वालिफिकेशन। ये फिजिकल और पीएसटी दोनों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद हमको ये एक फॉर्म मिला था जिसके अंदर लिखा था कि आई हैव क्वालिफाइड बोथ द थिंग्स। इसके अंदर आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, आपका रोल नंबर होता है, आपका थंब इम्प्रेशन होता है। दिस इज गिवन एज अ प्रूफ कि आपने ये दोनों चीज़ें क्वालिफाई कर ली हैं सक्सेसफुली। इसके बाद आपके मेडिकल्स होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। So my PET, PST and MST was held in SSB गोरखपुर। सो आपको मैं कुछ कुछ दिखाता हूँ कि एडमिट कार्ड कैसा दिखता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का। प्लीज वेट अ मोमेंट, वेट फॉर सम टाइम, लेट मी शो यू जस्ट या। सो दिस वाज द एडमिट कार्ड। जैसा कि इस साल भी एडमिट कार्ड इशू हो गए हैं। पहला फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इस बार 17 तारीख से शुरू है, 17 नवंबर से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपके बारे में बेसिक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया होगा। उसके अलावा आपका सेंटर कहाँ पड़ा है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप अकॉर्डिंगली प्लीज़ अपने सेंटर को चेक कर लीजिए और अकॉर्डिंगली रिजर्वेशंस करवा लीजिए टाइमली। जिनका 17 तारीख को या उस वीक में पड़ा है, आई गेस आपने ऑलरेडी अपने अरेंजमेंट्स कर लिए होंगे। इन केस अगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप अपने अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली कर लीजिए। उसके अलावा देखिए, अ, इसके अंदर कुछ कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको क्या लेके आना है। आप अपने एडमिट कार्ड में भी प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ये मेरा लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड है। सो आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडमिट कार्ड कि इसके अंदर आपको 10th क्लास की अपने सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी, इसके साथ साथ टेस्टेड फोटो कॉपी भी ले जानी है। इसके साथ आपको 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ले जानी है। सी द वर्ड लेटेस्ट ओवर हियर इज इम्पॉर्टेंट। अगर यहाँ 4 लिखी है तो प्लीज़ आप कोशिश करिए 2-4 स्पेयर में रखिए, इट वोंट हार्म यू। इसके अलावा कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट अ हार्ड कॉपी ऑफ DAF डैफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए हार्ड कॉपी ले जानी है, प्लीज़ स्टे फोकस्ड ओवर हेयर कि आप ऐसा मत करिएगा कि सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव या फ़ोन में दिखा रहे हैं वहाँ पे। मैं 2 कॉपी लेके गया था, आप भी 2 कॉपी लेके जाइए। आगे पीछे भी प्रिंट करा सकते हैं या सेपरेट पेजेस पे भी प्रिंट करा सकते हैं। इसके अलावा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसके अंदर 10th की मार्कशीट और 10th के सर्टिफिकेट आपके स्कूल के चल जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, देखिए किसी ने अगर अपने डैफ के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन को बीए भरा हुआ है तो बीए की आपको प्रोविजनल डिग्री एटलीस्ट चाहिए। अगर प्रोविजनल डिग्री नहीं है तो फिर आपको किसी भी तरह से एट अर्जेंसी उसे प्लीज़ जुगाड़ करना है। आपको जाके कॉलेज में प्रोविजनल डिग्री आस्क करनी है। अगर नहीं हो पा रही है तब आप मार्कशीट लेके जाइए और वहाँ पे आप एफिडेविट सबमिट करेंगे फिर वहाँ पे जाके कि हाँ मैं प्रोड्यूस कर दूंगा फ्यूचर में। बट प्लीज़ ट्राई कि आपको वो नौबत ना आए।
अगर आपने एमए कर रखा है, आपने कुछ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फिल कर रखी हैं, बीटेक कर रखा है, बीएससी कर रखा है, तो उसके जो डिग्री है उसकी भी ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज उसकी फोटो कॉपी जेरोक्स भी आपको ले जानी है। सब कुछ मैं 2 सेट में लेके गया था। आई वुड ऑल्सो एडवाइस कि आप सभी चीज़ों की ओरिजिनल कॉपी प्लस 2 सेट्स लेके जाएं। इसके अलावा मैंने जितने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर जैसे आपके सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स होती हैं उनकी भी फोटो कॉपी लेके मैं गया था, ऑल्दो वो नीडेड नहीं थी पर मैंने रख लिया था जस्ट इन केस। उसके अलावा अगर आप कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं जैसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एससी एसटी तो प्लीज़ उसकी भी प्रोवाइडेड जो आपने अपलोड किया था अपने डैफ में वाइल फिलिंग द डैफ उसी की फोटो कॉपी भी लेके जाइए और वो ओरिजिनल लेके जाइए अलोंग विद उसके साथ एक एफिडेविट भी शायद पीछे होता है, वो भी एक कागज आपको लेके जाना इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो यूपीएससी ने अपने वेबसाइट में मेंशन कर रखा है। अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं तो उसका भी आपको ये सब प्रूफ लेके जाना है जो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देखिए कि प्रिंट प्रीव्यू नहीं एक्सेप्टेड है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट प्रीव्यू एंड द फाइनल ड्राफ्ट इज प्रिंट प्रीव्यू में नीचे आपका सिग्नेचर जहाँ तक नहीं होता है। तो फाइनल ड्राफ्ट की कॉपी जनरेट होती है वंस यू फिल द ड्राफ्ट और अभी जैसे ड्राफ्ट की एडिटिंग विंडो जस्ट क्लोज हुई है तो उसके बाद जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो फाइनल ड्राफ्ट आपके पास होना चाहिए। कुछ क्वेरीज मुझे बच्चों ने ये भी पूछी थी कि सर जैसे हम डाउनलोड करना भूल गए हैं तो क्या करें, तो आप प्लीज़ जो भी अथॉरिटी इस बार करवा रही है जैसे फॉर एग्जांपल आईटीबीपी ने करवाया था हम लोग के टाइम तो उसको मेल करिए सीसी में, साथ में यूपीएससी को भी मेल करिए कि प्लीज़ प्रोवाइड मी विद द कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में मेल करिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए, वो आपको 2 से 3 वर्किंग डे में प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो आई गेस दिस ऑल इज क्लियर कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इस बार और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हो सकती हैं, मैंने जैसे कि बताया। आप प्लीज़ अपने एडमिट कार्ड को भी बहुत ही मेटिकुलसली पढ़िए। 8th पॉइंट देखिए, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अपनी स्पोर्ट्स किट लेके जानी है। वहाँ पे आपको शूज़, अपना जो भी रिफ्रेशमेंट्स हैं वो सब अपने कैरी करने हैं। अपने जो भी चेंजिंग क्लोथ्स टावल्स वगैरह हैं वहाँ पे कुछ ये सब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की पॉइंट्स ये भी हैं कि अपने लॉजिंग और बोर्डिंग का आपको खुद अरेंजमेंट करना है। 2 to 3 days आई डोंट नो इफ इट इज़ वैलिड नाउ बिकॉज जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार पैटर्न में एक चेंज है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में। बिकॉज इस बार रिटन के बाद फिजिकल और फिर उसके बाद इंटरव्यू और फिर लास्ट में मेडिकल स्टेज हो रही है। सो आई डोंट थिंक कि आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड, अगर आप मान लीजिए कि आज फिजिकल में अपीयर हो रहे हैं तो आप अगले सुबह का या अगले शाम का रिजर्वेशन करवा सकते हैं, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसी दिन शाम तक फ्री हो जाएंगे। बाकी आपको जैसे जैसे अभी लोग अपीयर होंगे खुद बताएंगे कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ पैटर्न इट इज़ बेटर टू आस्क द पीपल हु आर अपीयरिंग दिस टाइम। फिर भी मैंने आपको एक जिस्ट में बता दिया है। चलिए, एडमिट कार्ड का मैंने आपको कवर करवा दिया कि एडमिट कार्ड कैसा दिखता है, एडमिट कार्ड में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई गेस यू मस्ट बी क्लियर बाय नाउ। अब हम आ जाते हैं पीईटी स्टैंडर्ड्स पे कि पीईटी स्टैंडर्ड्स क्या है। देखिए, पीईटी में 4 इवेंट्स होंगे, 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट। ये यूपीएससी की नोटिफिकेशन में भी आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड कि क्या क्या चीज़ें कितने कितने टाइम में कितने कितने क्वालिफिकेशंस के साथ आपको पूरी करनी है। सो आई गेस यू मस्ट बी वेरी क्लियर बाय नाउ। और अगर आपका अभी तक ये प्रिपेयर्ड नहीं है तो इट इज़ हाई टाइम कि आप जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करिए। एटलीस्ट 2 वीक्स तो आपको प्रिपेयर करना ही है बिकॉज ऑन द गिवन डे यू हैव टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, आपको भी ये पता है। सो कमिंग टू द फर्स्ट इवेंट इन आर केस इन एसएसबी गोरखपुर, it was 100 meter that was uh, happening as the first event if I remember correctly। तो देखिए, इसके अंदर आपको 100 मीटर्स 16 सेकंड में फॉर मेल कैंडिडेट्स है और फीमेल के लिए 18 सेकंड्स है। ओके, उसके बाद आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है, कुछ 10-15 मिनट मिलता है। 800 मीटर्स भी आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे टाइम में मान लीजिए 32 कैंडिडेट्स थे या 35 कैंडिडेट्स थे, 3 अपीयर नहीं हुए थे, उन्होंने रीशेड्यूल करवा लिया था।
इस पे भी मैं आऊँगा कि रीशेड्यूल कैसे करवाते हैं और किन केसेस में रीशेड्यूल हो पाता है। तो 32 कैंडिडेट्स को मान लीजिए 100 मीटर्स जब करवाया तो अलग अलग हीट्स में बांट दिया। मान लीजिए 6 लेन्स थी, तो 6 6 6 करके ऐसे करके 6 6 करके डिवाइड कर दिया था। और जो लोग बच गए थे उनको लास्ट में दौड़ा दिया था। जैसे लास्ट में 6 5 30 हो गया, तो लास्ट में 2 ही कैंडिडेट बचे तो 2 लोग ही दौड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि हर इवेंट, आपका छोटा से छोटा इवेंट भी जो होता है वो कैमरा में कैद किया जाता है। इट इज़ ऑल वीडियो रिकॉर्डेड। इनफैक्ट अगर आपका कोई भी डाउट है कि मान लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन नहीं हो पाई है, तो वो आपको वीडियो फोटोग्राफी में दिखा भी देंगे। जो कमांडेंट होंगे वहाँ पे वो आपको चेक भी करवा देंगे कि देखिए आप सही में टाइम में नहीं आ पाए थे, या आपका जो भी लॉन्ग जंप का डिस्टेंस था वो आपने नहीं कवर किया था। एवरीथिंग इज वीडियो रिकॉर्डेड। यू कैन रिव्यू इट बाय रिक्वेस्टिंग द कमांडेंट साहब ओवर देयर, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस दे एग्री टू। तो जैसे कि मैंने बताया 100 मीटर होगा, उसके बाद आपका 800 मीटर होगा। इसके अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली जैसे 32 लोग हैं तो 16 16 का दो ग्रुप बना देंगे। 16 16 का 16 16 का मान लीजिए दो ग्रुप बन गया। तो अब 32 लोग दो हीट्स में दौड़ रहे हैं। इसके बाद लॉन्ग जंप होगी, 3 चांस आपको मिलेंगे। शॉर्ट पुट होगी, ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, इसमें भी आपको 3 चांस मिलता है। ऑल्दो यू ऑल्सो नो कि शॉर्ट पुट में कोई जनरली बाहर नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्लियर इट इन वन गो। बट हाँ, हमारे केस में ऐसा था, एक दो लोगों को शायद 2 अटेम्प्ट लगे थे। बट इट इज़ वेरी इजी, यू ऑल कैन क्लियर इट। नाउ कमिंग टू द पीएसटी स्टैंडर्ड्स। देखिए हाइट एंड चेस्ट एंड चेस्ट एक्सपेंशन, उसके अलावा ये बीएमआई चार्ट, मतलब वेट मेजरमेंट, ये पीएसटी के अंदर काउंट होता है। ओके। सो देखिए, हाइट के बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत डाउट था। मेरी ऑफिशियली हाइट वहाँ पे जो नपी थी, वो बेटर नपी थी एज कंपेयर टू जो हाइट मैं बाहर नपवा के गया था। आई वॉज कंसिडरिंग माई सेल्फ टू बी 166 सेंटीमीटर ओनली, बट देयर आई गॉट एडवांटेज ऑफ +2। मतलब मेरी वहाँ हाइट 168 या 168 169 के अराउंड नपी थी, इफ़ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। तो ये एक मिथ है जो मैं बस्ट करना चाहूँगा कि यूजुअली द हाइट इज़ मेजर्ड लेस। देखिए बहुत लोग ओवर हाइट मेजर करके जाते हैं, फिर वहाँ जाके बोलते हैं कि देखो मेरी हाइट कम ना पी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी वेरी लीनियंट, इट विल बी लीनियंट इनफ। अगर आपकी कोई आर्म फोर्सेस के किसी एसएसबी वगैरह में पहले हाइट नप चुकी है, या मान लीजिए आपने एसआई या सीपीओ वगैरह का एग्जाम दिया है और वहाँ पे जो हाइट आई है मोस्ट प्रॉब्ली आपकी उसी रेंज में हाइट आई। इन केस अगर कभी कुछ डाउट भी होता है कि मान लीजिए किसी की 164 आ गई, 165 की जगह 164 आ गई, तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपकी दोबारा से भी हाइट नप जाएगी। बट हर चीज़ में आपको ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपके अगेंस्ट हो रही है, तो हर चीज़ में आप ये बोल रहे हैं कि सर दोबारा करिए, या वेट भी गलत है दोबारा करिए, हाइट भी गलत है दोबारा करिए, लॉन्ग जंप मेरा सही था दोबारा। देखिए एक वहाँ का डेकोरम है, यू हैव टू मेंटेन इट, बट स्टिल देयर इज अ ऑप्शन टू रिव्यू इट। चेस्ट एक्सपेंशन में आपको मैं कुछ ये बताऊंगा कि ट्रिक्स क्या हैं। उसके अलावा मैं ये बता रहा था कि जैसे ये जो वेट मेजरमेंट है, वहाँ पे आप देखेंगे सीएपीएफएसी के नोटिफिकेशन में यूपीएससी की वेट चार्ट दिया हुआ है। तो यूजुअली वेट चार्ट रिफर नहीं होता है, ये आपको लीनियंसी मिलती है ये बीएमआई चार्ट के अकॉर्डिंग। ओके, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। बीएमआई चार्ट इस तरह होता है, एज और वेट और हाइट के अकॉर्डिंग होता है। आप अगर इसकी रेंज में हैं तो यू आर सेफ इनफ, बट बीएमआई 25 से नीचे होना चाहिए। ओके, इट शुड नॉट बी 25 ऑल्सो, इट कैन बी 24.9 24.8, बट इट शुड नेवर बी 25 और अबव। जिनका वेट कम होता है उनके लिए तो खैर ऑफ कोर्स इजी है, थोड़ा बल्क अप कर लीजिए प्लीज़ किसी भी तरह से, जो भी खा वा के। बट जैसे मेरा बॉर्डर लाइन केस था इन वेट, तो लास्ट में मैंने 26 किलोमीटर्स एंड 32 किलोमीटर्स का जस्ट माय फिजिकल के पहले रनिंग की थी ऑन बोर्ड डेज। और उसके अलावा मैंने बहुत कम फूडिंग की थी, मैंने ज़्यादातर लिक्विड्स लिए थे और नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स ही खाए थे।
तो उससे मुझे लास्ट के 2 दिन में अराउंड 2.5 से 3 kg का एडवांटेज मिल गया था। आप कम कर सकते हैं वेट, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और इतनी बड़ी नौकरी है यार, तो आप प्लीज़ इसको सीरियसली लें। आप खाना ना भी खाएंगे तो मरेंगे नहीं। 2-3 दिन खाना नहीं खा के कोई नहीं मरता है। तो आपको वेट कम करना बिल्कुल पॉसिबल है। आई नो पीपल हु हैव आल्सो रिड्यूस्ड मोर देन 30 kgs of weight from the day on which the results of written were announced to the day on which their physicals happened. So it is very much possible. You can do it. I strongly support कि आप प्लीज एक रेगुलर वे में अपना वेट कम कीजिए। इट विल बी लेस ट्रेनिंग ऑन योर बॉडी। और हाँ, मेन बात यह है कि आप ये बीएमआई चार्ट के अकॉर्डिंग एटलीस्ट करेक्ट रहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं हाइट के बारे में कि हाइट के बारे में मैं क्या टिप देना चाहूँगा। देखिए, हाइट के बारे में मैं टिप ये देना चाहूँगा कि पहले वो आपको बेयर बॉडी करेंगे। आपको पहले तो बुलाएंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवा लेंगे, सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। उसके बाद आपको बेयर बॉडी करवाया जाएगा। गोरखपुर में आई गेस मेरा नवंबर दिसंबर में हुआ था, तो ठंड भी थोड़ी हो गई थी। तो आप प्लीज़ अपने विंड शीटर्स वगैरह लेके जाइएगा, और जैसे आपका फिजिकल का मेजरमेंट हो जाए, पीएसटी हो जाए, तुरंत आप वापस पहन लीजिएगा। एल्स यू कैन कैच कोल्ड ऑल्सो। उसके बाद क्या हुआ था कि आपका एक स्केल रहता है, जैसे फट्टा भी कहते हैं। फट्टा सर पे गिरता है, लेट अस कंसिडर दिस इज अ फट्टा, और वो सर पे गिरता है। तो व्हाट आई वुड एडवाइस इज कि जैसे मुझे किसी ने एडवाइस किया था, आई वुड एडवाइस, आई डोंट नो इफ इट वर्क्स और नॉट, बट एज आई टोल्ड कि मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा मेजर हुई एज कम्पेयर टू पहले मैं जहाँ भी बाहर मेजर करवा रहा था, अलग अलग हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में। तो वो जब फट्टा गिरता है, इट यूजुअली फॉल्स अपॉन योर चांद, इसे चांद कहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि लास्ट मोमेंट पे आप सीधे देखते रहिए, और हल्का सा टिल्ट कर दीजिए। जब फट्टा गिरने वाला हो, हल्का सा टिल्ट कर दीजिए। तो ये जो आपका एलिवेशन है जहाँ फट्टा टिकेगा, ये हल्का सा आपको एडवांटेज दे देगा। हल्का सा जब आगे टिल्ट करेंगे तो हल्का सा आपको एडवांटेज मिल जाएगा, मे बी इन मिलीमीटर्स और मे बी अ सेंटीमीटर ऑल्सो। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि सर पे नींबू लगा के जाएंगे तो वहाँ पे एक स्वेलिंग हो जाती है, जिससे कुछ हाइट का एडवांटेज मिलता है। आई डिडंट ट्राई इट ऑल, सो आई डोंट नो, बट कुछ ये तरीके थे, मैंने आपसे शेयर कर दिए। आई डोंट नो इफ इट रियली वर्क्स। आई ट्राइड द बेंडिंग ऑफ माई फोरहेड, आई डेंट ट्राई द लेमन वन, बट यू ऑल गाइस आर सिंसियर इनफ टू नो फॉर योर सेल्फ। अब आ जाते हैं चेस्ट एक्सपेंशन में। देखिए, जिनका वेट बहुत ही ज़्यादा कम है, मेनली उनको यहाँ पे इशू आएगा। ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, पहले तो अगर आप बल्क अप कर पाएँ, आपके पास समय है और आप कर पा रहे हैं, तो इट इज़ वेरी गुड। एल्स व्हाट आई वुड एडवाइस इज कि जब आपका चेस्ट एक्सपेंशन की एक्सरसाइज होती है, पहले जब नॉर्मल चेस्ट नपता है, तो नॉर्मल पोस्चर में खड़े रहिए, और कोशिश करिए कि जब आपका एक्सपेंशन बोला जाए तो ब्रीद इन जितना आप ले पाएँ, और पुश करिए आगे। ठीक है। तो कई सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। उसके अलावा मान लीजिए कि आपका चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, तो they are lenient enough in SSB Gorakhpur, that I know for sure. About the other centers, I am not very well aware. If somebody is watching this session, they can comment down below the selected candidates as well as किसी ने अगर appear हुआ बाकी centers के बारे में वो बता सकते हैं अपना experience। आपको वो पुशअप करने का भी मौका देंगे अगर आपका कम आ रहा है, ताकि आपका चेस्ट एक्सपेंशन हो जाए। कुछ कुछ बच्चों का, कुछ कुछ कैंडिडेट्स का नहीं हो पा रहा था उतना एक्सपेंशन, तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ पुशअप करके आइए। तो पुशअप करने के बाद फिर से रीमेजरमेंट हुआ, तो उनका क्लियर हो गया। तो यूजुअली जो बहुत ही लीन फिजिक के लोग होते हैं, उन्हीं के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम आती है चेस्ट एक्सपेंशन में। एल्स ऑल ऑल इज वेरी इजी फॉर यू। ये सब आपसे इजीली क्लियर हो जाएगा। तो पीएसटी इज ऑल अबाउट दीज थ्री थिंग्स। अब आ जाते हैं कि एसएसबी गोरखपुर दिखता कैसा है, या आपका जो सेंटर पड़ा होगा जो भी, वो भी कुछ कुछ इसी तरह दिखता होगा। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओके, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ट्रैक है। दिस इज द ट्रैक। ओके। यूजुअली इसकी जो लेंथ है वो 800 मीटर्स है। ओके। आपको इसके 2 राउंड मारने हैं। जो स्टिपुलेटेड टाइम फॉर मेन दिया हुआ है, मेल कैंडिडेट्स दिया है 3.45 दिया हुआ है, विच इज एम्पल इनफ। अगर आप अपने ग्रुप के साथ पैदल भी चलते हैं तो भी आपका पूरा हो जाएगा, अनटिल अनलेस आपको कोई प्रीवियस इंजरी है। तो इट इज़ वेरी इजी टू डू द 800 मीटर। ये आपको पूरा एक सर्कल मारना है 800 मीटर के लिए।
कुछ कुछ केसेस में इफ आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, कहीं कहीं यहाँ पे ये 400 मीटर का भी होता है। बट हाँ, यूजुअली इट इज़ 800 मीटर, आप एक पूरा राउंड मार देंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये 400 मीटर का है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 400 मीटर का है, मैं क्योंकि अभी क्लियरली रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि इसके शायद 2 राउंड मारने थे, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन ये जो एक लेंथ है ये 100 मीटर की होती है यहाँ पे। मैं आप दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको। ये जो एक लेंथ है ये 100 मीटर है, यहाँ पे आपका 100 मीटर होगा। ओके, तो जो 100 मीटर वाला इवेंट है, यहाँ से आपका शुरू होगा और यहाँ पे आपकी फिनिशिंग लाइन रहेगी और यहाँ पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहेगी। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके अलावा रेफरीज एंड ऑल सब बैठे रहेंगे बकायदा। आपको यहाँ से रनिंग शुरू करनी है, अपने हीट को पूरा करना है। तो व्हाट कॉमन मिस्टेक पीपल डू इज कि दौड़ना शुरू करते हैं और लास्ट में ढीले हो जाते हैं कि अरे अब तो फिनिश लाइन आ ही गई। द प्रॉब्लम विद 100 मीटर इज आपको टाइम नहीं पता है, ऑल्दो वो अनाउंस करते रहते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके आपको माइक पे अनाउंसमेंट मिलती रहेगी। बट आप इतने फास्ट पेस में जब रनिंग कर रहे होते हो तो आपको कभी कभी सुनाई नहीं देता है और आप सुनना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। पूरा एफर्ट शुरू से लगाना है और लास्ट तक आपको 100% ही देना है, चाहे सांस खत्म हो जाए। ओके, अब आ जाते हैं इसके अंदर आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। देखिए, पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लीजिए। और जो 800 मीटर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि 800 मीटर ये जो है, इसके बाद आपको बहुत कम ब्रेक मिलेगा। और मान लीजिए कि आपकी हीट 100 मीटर की 800 मीटर के तुरंत बाद आ गई, तो आपकी सांस चढ़ी रहेगी। तो कोशिश करिए कि जो 800 मीटर है उसमें थोड़ी एनर्जी कंजर्व करिए। देखिए, मैं पीछे से तीसरे नंबर पे आया था, ऐसा नहीं है कि मैं आगे दौड़ नहीं सकता था। ठीक है, 800 मीटर पहला इवेंट था तो उसके अंदर मैं चाहता तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं फर्स्ट आ जाता, बट हाँ, मैं पीछे से तो थर्ड ना ही होता, इतना मेरी कैपेसिटी और ट्रेनिंग हो गई थी। बट आई डिलिबरेटली सॉ अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ टॉपर्स एंड पीपल हु हैड अपीयर्ड फॉर पीईटी। तो मैंने देखा कि ये जो 100 मीटर है उसमें बहुत सारे लोग बाहर हो रहे थे। तो आई डिवाइस्ड अ स्ट्रैटेजी कि मैं 800 मीटर को बहुत प्यार से दौड़ूंगा, और प्यार से दौड़ के भी पीछे से तीसरे नंबर आने पे भी मैंने 3 मिनट 13 सेकंड या 3 मिनट 11 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था। अब आप सोचिए कि 3:45 का अगर टाइम दिया हुआ है तो आप आराम से क्लियर है, उसमें आपको मार्क्स तो मिलने नहीं है, ना कोई मेडल मिलना है। इंजरी अवॉइड करिए। ग्राउंड थोड़ा उबड़ खाबड़ था गोरखपुर का, ये वाला पूरा ट्रैक यहाँ पे बारिश की वजह से काफी डैमेज हो गया था, काफी उबड़ खाबड़ था। तो थोड़ा आप अगर आराम आराम से दौड़ें, अंदर की लेन पकड़ के दौड़ें, तो आप टाइम सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एनर्जी सेव भी करनी है, आपको compete नहीं करना है किसी से, आपको फर्स्ट नहीं आना है, आपको बस क्राइटेरिया मीट करने हैं। यहाँ पे आपको पानी की भी सुविधा होती है और वॉशरूम भी होता है। ओके, तो आप बीच बीच में हाइड्रेट भी हो सकते हैं, अपना पानी भी ले जा सकते हैं, कुछ फल फ्रूट्स आपको चाहिए तो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 800 मीटर की और 100 मीटर की मैं आपको ट्रेनिंग की एक वीडियो दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे की थी। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा कर्वेचर जो है ना, कर्व्स, मैं इस पे रनिंग करता था। कितना भी भाई चार। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ये कर्व्स होते हैं, अगर इस पे आप ट्रेनिंग करें ना दौड़ने की, इस पे आपके शिन्स और नीज बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, तो इंजरी के चांस कम हो जाते हैं। तो आप इस तरह से ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप HIIT भी कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग्स भी कर सकते हैं, लैप्स मार सकते हैं। कोशिश करिए जंप्स वम्प्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपकी 100 मीटर और 800 मीटर तैयार हो जाए। टाइमर लगा के दौड़िए, कोई एक बंदे को साथ में रखिए, 100 मीटर चेक करवाइए, टाइमिंग स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट पे दोनों जगह पे मेजर करेंगे तो क्रॉस चेक हो जाएगा, उसका एक एवरेज ले लीजिए। यूजुअली मेरा 100 मीटर 14 सेकंड में हो जाता था। ओके, आप सभी को लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, पर जब आप दौड़ेंगे और ऐसे ट्रैक पे दौड़ेंगे जो मिट्टी का बना हुआ है, वहाँ पे आपको कोई इंटरनेशनल स्टेडियम वाला क्ले कोर्ट नहीं मिलने वाला है, ना बढ़िया ट्रैक मिलने वाला है। आपको मिट्टी का ट्रैक मिलेगा, उस पे आपकी रेजिस्टेंस जूतों से ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप 800 मीटर दौड़ के थके भी होते हैं।
सो 14 सेकेंड इज अ वेरी गुड टाइम। 100 मीटर में आई क्लियरली नंबर 2 से 3 लोग मेरे हीट में ही बाहर हो गए थे। तो डोंट कंसिडर 100 मीटर लाइटली। 800 मीटर you can take it easy, but 100 meter is the key to your success. Only two events can cause your downfall. One is the 100 meter, other is your long jumps. I'll come to long jumps now. ओके, आई टोल्ड यू कि कैसे ट्रेनिंग करनी है। जो भी दिन बचे हुए हैं आप कॉर्नर रनिंग करिए, लॉन्ग रनिंग करिए, टाइम मेजरमेंट करिए। सो दैट वुड बी इनफ फॉर योर 100 and 800 मीटर रनिंग। नाउ कमिंग टू द लॉन्ग जंप, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग जंप के क्राइटेरियाज पे। देखिए 3 चांस मिलते हैं। फॉर मेल्स इट इज 3.5 मीटर्स, ओके, एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इट्स 3 मीटर्स। हेयर आई वुड लाइक टू से कि फीमेल कैंडिडेट्स की टफेस्ट थिंग यही है। अकॉर्डिंग टू मी, फॉर फीमेल कैंडिडेट टू डू अ लॉन्ग जंप ऑफ 3 मीटर्स इज वेरी टफ, but still some of the candidates are able to clear it, so it is possible, but you need a lot of practice. That is all I want to say. 3.5 मीटर ये कोई बड़ी डिस्टेंस नहीं है, खासकर तब जब बाकी एग्जाम्स में कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी रिक्वायर्ड होता है सीपीयू वगैरह में। तो लॉन्ग जंप का पिट कैसा दिखेगा, ये ऑल्दो एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, जब मैं करता था उसके बारे में मैं आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूँ। देखिए वहाँ पे भी आपको ऐसा ही एक ग्रास का या मिट्टी का जोन मिलेगा जिस पे आपको रन करना है, इनिशियली पेस डेवलप करनी है। उसके बाद एक फट्टा रहेगा, ये देखिए ये फट्टा वाइट कलर का जो है, ये फट्टा है। इसको आपको कट नहीं करना है, जैसे इस पिक्चर में ऑल्दो मैं कट कर रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए लिया है। इसको आप टच कर सकते हैं, बट इसके आगे आपका शूज नहीं निकलना चाहिए, पैर नहीं निकलने चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पे देखेगा एक लाइन बनी होगी सफेद चौक से, और यहाँ पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, और कमांडेंट साहब भी बैठे होंगे अलोंग विद अदर पीपल पर्सनल, जो आपकी मेजरमेंट्स वगैरह देख रहे हैं। 3 चांस मिलेंगे, सभी लोगों को लाइन से खड़ा करवा दिया जाएगा, एक के पीछे एक। ठीक है, कोशिश करिएगा जोश में आगे मत खड़े हो जाइएगा लाइन में, ऑल्दो कोई नहीं आगे खड़ा होना चाहता है, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ थोड़ा धीरे से जाइएगा, पीछे खड़े होइएगा, ताकि एटलीस्ट आप देख पाए कि लोग क्या कर रहे हैं गलतियां, और यहाँ पे क्या प्रिकॉशंस लेना है, और देखते रहिएगा, स्टे विजिलेंट। गोरखपुर के पिट के साथ क्या प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा एलिवेशन पे बना हुआ था। तो जब मैंने फर्स्ट जंप मारी, ओके लेट मी शो यू, जैसे मैंने फर्स्ट जंप मारी तो मैं लैंड तो आगे कर गया इस लाइन के, बट क्या हुआ, क्योंकि मैंने शूज पहन रखे थे और पिट एलिवेशन पे थी, तो मैं स्लिप कर गया आगे, और मेरे हाथ जो है कट कर गए इस लाइन। तो फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट फाउल हो गया। तो देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको असेस करना है कि आपको किस पिट के हिसाब से, किस जगह के हिसाब से, किस तरह से चीज़ों को करना है वहाँ गिवन डे। आप कितना भी प्रैक्टिस में अच्छी लॉन्ग जंप करते हो, उस दिन एग्जाम का प्रेशर एक अलग लेवल का प्रेशर होता है, स्पेशली जब आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो जाए। और मेरी लॉन्ग जंप कभी भी प्रैक्टिस में नहीं रुकती थी, ऑल्दो आई गॉट इंजर्ड ऑल्सो वाइल डूइंग वंस लॉन्ग जंप, माई टेल बोन गॉट इंजर्ड, बट मेरी लॉन्ग जंप कभी नहीं रुकती थी। बट स्टिल ऑन गिवन डे, जैसा कि मैंने बोला, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट फाउल हो गया, एंड नाउ द अमाउंट ऑफ प्रेशर अपॉन यू इज सो इमेंस दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, अब आपके दिमाग में चल रहा है अगर इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो अगला अटेम्प्ट मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा। और मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर आप फाइनल अटेम्प्ट पे भी पहुंच गए, तो सोचिए कि आपके ऊपर कितना लोड रहेगा। तो जैसा कि मैंने बोला, फिर अगले जंप में मैंने यही स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं, ऐसा नहीं है कि शूज उतार दूंगा, बट हाँ, इन हाइंडसाइड इफ आई सी, मुझे शूज उतार देने चाहिए थे टू इंक्रीज द ग्रिप अपॉन द बालू और मुरुम विच इज ओवर हेयर इन द पिट। बट मैंने बोला कि जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस किया मैं उसी तरह से परसू करूंगा, और मैंने ये सोचा कि मैं जो है इस बार इस तरह कुछ प्रोसीड करूंगा कि मेरी जो लेंथ ऑफ द जंप है वो और बढ़ जाए पैराबोला में। तो उसके लिए क्या होता है, एक फ्रॉग मेथड होता है कि जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई ओलंपिक में जंप या एशियन गेम्स में जंप नहीं करनी है, आपको एक नॉर्मल 3.5 मीटर का डिस्टेंस क्रॉस करना है।
आप मेजर वेजर कर लीजिए, ठीक है। बट मेनली आपको जब आएंगे ना इधर ये फट्टे पे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेस से आना है। चाहे आप इस वाइट फट्टे के थोड़ा पीछे से ही कूद जाइए, इट इज ऑल फाइन, बट आपको पेस ज्यादा मेंटेन करनी है। 100 मीटर वाली पेस रखनी है, स्पेशली इन द लास्ट 4-5 स्टेप्स। शुरुआत में आप हल्के हल्के जॉग करते हुए आइए, और लास्ट के 4-5 स्टेप में आप और विगर से आइए और तेज हो जाइए। उसके बाद आप इस फट्टे पे ना फ्रॉग मेथड यूज करिए, कि आप थोड़ा सा पुश करिए अपने आप। जब आप पुश करेंगे तो आपको एलिवेशन अच्छी मिल जाएगी। जब आप पुश करेंगे अपने आप को, जमीन पे थंप करके पैर दबाएंगे, तो आपको एक एलिवेशन मिलेगी। तो आप ऐसे हवा में ज्यादा जाएंगे। ऑल्दो मैं यहाँ पे सब कुछ मतलब डिजिटली समझा रहा हूँ, बट आप ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखिए, लास्ट के आपके जो भी दिन बचे हैं, आई एम श्योर आपकी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी। और कोशिश करना है कि पीछे नहीं गिरना है। जब आपका पैर यहाँ लैंड करे, तो मेरी तरह जैसे मैंने पीछे हाथ लगा दिया सपोर्ट के लिए, आपको नहीं पीछे हाथ लगाना है, आगे गिरना है। नहीं तो आपका लाइन कट होने के चांसेस होते हैं। और कुछ प्रिकॉशंस है लॉन्ग जंप के लिए, कि देखिए आप पिट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरी इंजरी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि मैंने कई बार लॉन्ग जंप मार दी, और उसके वजह से यहाँ पे गड्ढा हो गया था, और जब मैं फॉल किया तो मेरे बैक बोन में चोट लग गई, टेल बोन। जिसकी वजह से मुझे 7-8 दिन तक समझिए बेड रेस्ट पे ही रहना पड़ा था। मोस्टली आई वॉज एबल टू जस्ट वॉक। तो ये सब चीज़ें हैं, पिट प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बोला। और ऑल्टरनेट डेज पे लॉन्ग जंप प्रैक्टिस करिए। जैसे आज आपने 800 मीटर और 100 मीटर किया, दूसरे दिन फिर लॉन्ग जंप कर ली, फिर आपने 800 मीटर 100 मीटर किया, फिर लॉन्ग जंप कर ली। इस तरह से ऑल्टरनेट डे करिए, इंजरी अवॉइड करिए। और लास्ट के आपके 3-4 दिन में आप नहीं भी करेंगे लॉन्ग जंप तो ठीक है। इट इज़ गुड कि आप इंजरी फ्री होके फ्री ऑफ माइंड जाइए, वो गिवन डे आप अच्छा ही परफॉर्म करेंगे बाकी लोगों को देख। नाउ कमिंग टू द शॉर्ट पुट इवेंट। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें कोई बाहर नहीं होता है, सीरियसली। ये कुछ 7.5 किलो का आपका ये बॉल रहता है, आयरन का मोस्ट प्रोबेबली रहता है। टू बी प्रिसाइज मैं आपको इसका वेट भी बता देता हूँ। 7.26 केजीज होता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये जो आर्क बना हुआ है, इसके अंदर ही रहना है, ठीक है। इसके बाहर आपको स्टेप आउट नहीं करना है। और ये देखिए, ये डिस्टेंस बना हुआ है जो आपको क्रॉस करना है। इसको आपको फेंकना है। लेफ्ट हैंड से फेंकिए, राइट हैंड से फेंकिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी लोग डाउट पूछते हैं, बताइए। आपको इसको पार करना है। आप चाहे घूम के फेंक दीजिए, रोटेशन लेके 360 डिग्री का, या डायरेक्टली फेंक दिया। मैंने तो डायरेक्टली ऐसे करके फेंक दिया था। हाँ, कंधे का सपोर्ट लेके जब आप फेंकेंगे, जैसे कंधे का सपोर्ट लेके जब आप फेंकेंगे, तो आपका डिस्टेंस बेटर मिलेगा। क्योंकि ये सच में वेटेड रहता है, वेट ज़्यादा रहता है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इजीली एकदम कॉस्को की बॉल की तरह फेंक देंगे, टेनिस बॉल की तरह, बट इट इज़ क्वाइट इजी टू क्लियर। एक चीज़ जो यहाँ प्रिकॉशन ये लेना है, कि आप एक बार थ्रो कर दिया ना, तो इधर मत निकल जाइएगा चलते चलते, कि मैंने तो पार कर दिया, अब मैं आगे निकल जाता हूँ। आपको इस रास्ते से ही रिटर्न होना है वापस। इस आर्क को आपको इन एनी केस कट नहीं करना है, नहीं तो फाउल माना जाता है। तो शॉर्टपुट का ये है, आपको इसमें भी 3 चांस मिलेंगे। इसमें भी एक या दो लोग थे जिनको 2 अटेम्प्ट लग गए थे, बट आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड। वो कुछ स्लिप विप कर जाता है, तो आप चूना लगा लीजिए, धूल लगा लीजिए, जो भी है, हाथ पोंछ लीजिए, उसके बाद करिए। अब मैं कुछ कुछ आपको ये बताता हूँ कि फैसिलिटीज उस दिन क्या क्या हमको प्रोवाइड की गई थी। एक आपको कैंटीन एक्सेस भी मिलता है, जहाँ पे आपको अपने पैसे पे करके खाना रहता है। समोसा, वड़ा, गुलाब जामुन, चाय, जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यार, ये तेल खाला खाना और मीठा खाना मत खाओ। अपने घर से जो भी स्नैक्स, बनानाज एंड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। मैं कोकोनट वाटर लेके गया था, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट डाइटिंग फास्टिंग पे था, जैसे मैंने बताया। लास्ट मुझे वेट थोड़ा ज़्यादा जल्दी लूज करना था 2-3 दिन में। तो मैं कोकोनट वाटर लेके गया था, इलेक्ट्रोलाइट बना के लेके गया था। आप ये सब लेके जाओ, बाकी ये सब भी आपको खाना है तो खा सकते हो। ये आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको ऑफर होता है। यहाँ आपको बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे खाना मिल जाता है। जब हमारा फिजिकल हो गया था, मेडिकल के लिए हम लोग जा रहे थे। ऑल्दो इस बार पैटर्न में, जैसे मैंने बताया, चेंज है। हमको बस सर्विस भी प्रोवाइड की गई थी। एसएसबी की ये बस है, देखिए। इसके अंदर हमारे चेस्ट नंबर लगे हुए थे। आप उसमें बैठते हैं, साथ में आपको जो भी एफिलिएटेड हॉस्पिटल है वहाँ ले जाया जाता है फॉर फर्दर मेडिकल चेक्स।
जैसे कि मैंने बताया कि मेडिकल चेक यहाँ पे एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स में हो रहा था, हमारा बीआरडी हॉस्पिटल था। उसके अंदर हमारे आई चेक्स वगैरह हुए थे। कुछ बेसिक चेक्स जो होते हैं जैसे ब्लड टेस्ट होता है आपका, उसके अलावा आपका यूरिन टेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें तो आपकी फैसिलिटी एसएसबी गोरखपुर के अंदर ही होती है। उसके लिए तो आपको गिव एंड डे ही हो जाता है। ऑल्दो आई थिंक इस बार ये सारे प्रोसेस नहीं होंगे, ये सब इंटरव्यू के बाद होंगे, बट स्टिल एज आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट हैपेंड एंड ऑल। तो उस दिन आपको हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, अगले दिन भी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। आपका चेस्ट का एक्सरे भी किया जाएगा, आँख की पावर भी चेक की जाएगी। तो इस तरह से होता है। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो इंटरव्यू या इंटरव्यू के बाद ज़रूर लाऊंगा कि इसके अंदर आपके क्या-क्या प्रिकॉशंस होते हैं, मेडिकल टेस्ट किस तरह होते हैं। आई विल बी ब्रिंगिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू जस्ट सो दैट यू कैन स्टे प्रिपेयर्ड, या आपकी क्यूरोसिटी है तो आपको पता चल जाए। So here is me sitting in the hospital, affiliated hospital of SSB. This was the final result announcement. मुझे आरएमई भी नहीं मिला था, रीमेडिकल भी नहीं मिला था। आई वॉज क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। हम सभी की देखिए आंखें इसलिए बंद है क्योंकि हमारे आंखों में आई ड्रॉप डली हुई थी, जिससे आंखें खुलती नहीं है, धूप से आंखें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो जस्ट हम लोग आई टेस्ट से आए थे, उसके बाद ही रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। एंड यू कैन सी हाउ हैप्पी वी ऑल वर। आ, तो ये भी एक बहुत ही मज़ेदार मोमेंट होता है कि आप बिना री मेडिकल के क्लियर कर गए, और ऐसे ऐसी चीज़ों में लोगों को री मेडिकल मिलता है जो लोगों को पता भी नहीं होता है। तो खैर इस बार तो मेडिकल बाद में, जैसा मैंने बताया, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स राइट नाउ। तो फिजिकल आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब मैं आपको कुछ कुछ और वो बता देता हूँ कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। ओके। तो जिस दिन आपका फिजिकल होता है, आपको एक रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन्ड है, जैसे 7:30 AM मेंशन्ड है। तो आप प्लीज़ जहाँ भी आप स्टे कर रहे हैं, चाहे शेयरिंग रूम में रह रहे हैं, डॉर्मेटरी में रह रहे हैं, आप पहले से ही प्लान कर लीजिए कि आप इतनी दूर रहते हैं, आपके पास क्या कन्वेंस अवेलेबल होगा। सुबह 7 बजे आप पहले से ही चेक कर लीजिए। प्लीज़ लेट मत होइएगा वहाँ पे। आपको जैसे आप एंटर करेंगे, वहाँ पे आपको यहाँ पे अ, दो लोग मिलेंगे जो एसएसबी से ही होंगे, या जो भी फोर्स आपकी करवा रही है, वो आपके बेसिक एडमिट कार्ड वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद आपको एंट्री दे देंगे। इस पॉइंट के बाद से आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स अंदर नहीं जा सकते हैं। तो प्लीज़ उनको बोलिएगा कि वो भी कहीं पे कुछ खाने वाने का लेके आए, या एटलीस्ट आराम से बैठे, बिकॉज इट विल टेक टाइम। 4 से 5 घंटे तो एटलीस्ट लग ही जाने हैं। सब कुछ स्ट्रीमलाइंड वे में भी हुआ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कई सारे शैक्स हैं। तो इन शैक्स के अंदर, जैसे हमारा पहला शैक था, इसके अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, उसके साथ पीएसटी हुआ था, जिसमें वेट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट और हाइट मेजरमेंट था। आपको यहाँ पे पेशेंटली बैठना है, ऑर्डरली वे में बैठना है, हल्ला गुल्ला नहीं करना है। देखिए, यू आर गोइंग इनटू फोर्सेस, सो यू हैव टू बिहेव लाइक अ ऑफिसर, राइट। तो आप प्लीज़ अवॉइड करिए। फ़ोन वगैरह आप रख सकते हैं बैग के अंदर, अपने साथ नहीं, बैग के अंदर रख सकते हैं। ग्लू, स्टेपलर, ये सब आप लेके जाइए। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। अपने डॉक्यूमेंट्स 2-3 बार चेक कर लीजिएगा, रात को ही सारी फोटोकॉपीज चेक कर लीजिएगा। इट शुड बी लेजिबल इनफ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ऑल्दो उसमें लिखा हुआ था कि हमको चाहिए, बट इट वाज नॉट नीडेड। स्टिल आप ले जा सकते हैं, तो उसको ओरिजिनल और उसकी कॉपी लेके जाइएगा। उसके अलावा जो भी बेसिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिट कार्ड में मेंशन्ड है, वो आपको लेके जाना है। ठीक है। आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी, उसके अलावा जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बेसिक आपके रिक्वायर्ड है, वो सारे लेके जाने हैं आप। वहाँ पे आपके कुछ कुछ ऑफिसर्स होंगे, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, आपको लाइन वाइज ऑर्डरली वे में बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप अपने क्लोथ उतारिए ताकि आपका पीएसटी हो पाए। वंस योर पीएसटी इज डन, आपको कुछ टाइम मिलेगा, आधे घंटे का मैक्सिमम। उसके अंदर आप वार्म अप वगैरह कर लीजिए। वार्म अप वगैरह करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सीधे 100 मीटर, 800 मीटर दौड़ा दिया जाएगा। तो हम लोग स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे थे, अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे थे। अपने साथ कुछ बेसिक दवाएं जैसे पेन किलर वगैरह ले जाइए, ऑल्दो आई वुड रिकमेंड आप खाइएगा मत, क्योंकि ब्लड टेस्ट पहले होता था, इस बार शायद ना हो। बट स्टिल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अनईजी हो, आप नहीं कर पाएंगे, तो आप खा सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड इट।
इसके अलावा मूव ऑइंटमेंट्स वगैरह आप लेके जाइएगा, लगा लीजिएगा। क्रैप बैंडेज लेके जाइएगा। हाँ, नी कैप्स वगैरह अगर आपको रिक्वायर्ड है आप लेके जाइए। एक विंड शीटर अवश्य लेके जाइएगा, बिकॉज आफ्टर योर इवेंट आपकी बॉडी कूल डाउन होने लगती है, तो आप तुरंत विंड शीटर पहन लीजिए। 2 सेट्स ऑफ क्लोथ्स लेके जाइएगा, शॉर्ट्स वगैरह आप लोअर वगैरह जो आपको पहनना है, आपको फुल आज़ादी है। कोशिश करिएगा कि अपने जो बियर्ड हैं वो आप ट्रिम करके जाइए। नो कंपल्शन इन फिजिकल्स, बट स्टिल आप फोर्सेस में जा रहे हैं जैसा कि मैंने बोला, तो इट गुड गिव्स अ गुड इंप्रेशन। इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा साइड में ही आपको जो भी वार्म अप वगैरह करना है करना है। इसके बाद आपको 100 मीटर दौड़ाया जाएगा, 800 मीटर जैसे बोला मैंने दौड़ाया जाएगा, सब कुछ करवा के हर इवेंट के बाद आपकी, जो लोगों ने क्वालिफाई किया है उनकी एक फोटो अलग से होगी क्वालिफाइड करके, और जिन लोगों का नहीं क्लियर हुआ है उनकी अलग से फोटो होगी नॉट क्वालिफाइड करके। और जिनका नहीं क्वालिफाई होता है वो अगर चाहें तो रिव्यू भी कर सकते हैं कि हाँ जैसे आपको डाउट है। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप अलग हो जाते हैं ग्रुप से। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इवेंट बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे लोग कम होते रहते हैं। हर इवेंट के बाद फोटोग्राफी होती है जैसे मैंने बताया। और जैसे जैसे आपके जो कमांड कर रहे हैं वहाँ जो भी आपको ऑर्डर दे रहे हैं जो बोले प्लीज आप फॉलो करिए। कुछ भी अपने मन से इधर उधर मत घूमने चले जाइएगा कि लाइए मैं पानी भर आता हूँ। जो भी मतलब है, जब लाइए मैं वॉशरूम चला जाता हूँ, आप परमिशन लेके जाइए। इस तरह से है। आई थिंक सो आई हैव कवर्ड मोस्टली ऑल द थिंग्स। इंजरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, यूजुअली उबड़ खाबड़ रहता है, कई स्टेयर्स होती हैं, आप सरक जाएं गिर जाएं तो आप प्लीज़ अवॉइड करिए। इट इज़ डिफाइनिंग योर करियर, डिफाइनिंग मोमेंट आई वुड से, योर लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट को आप हल्के में मत लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक कदम फूक फूक के रखें उस दिन। इनफैक्ट मैं एक हफ्ते पहले से इतना कॉशियस हो गया था कि मैं बाहर कम से कम निकलता था घर से, कि कोई ऐसी इंजरी ना हो जाए अनवांटेड मान लीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दिस ऑल वाज अबाउट द फिजिकल्स आई थिंक्स। एंड मेडिकल्स के बारे में जैसे कि मैंने बताया, मैं आपके लिए एक अलग से भी वीडियो लाऊंगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फिर भी कोई किसी के अंदर डाउट रह गया हो तो यू कैन आस्क। आप इस बीएमआई चार्ट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको इजीली मिल जाएगा। आप कोशिश करिए इसकी रेंज में रहिए, बिलो 25 रहिए, जैसा कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिनका भी 17 से स्टार्ट है, आई गेस 17 नवंबर से स्टार्ट है, उनके लिए मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अब लास्ट के आपके पास 12 दिन बचे हुए हैं। आप बहुत ही पीसफुली जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए। अपनी प्रैक्टिस मत छोड़िए। आई इनफैक्ट डिड द 75 हार्ड चैलेंज टू लूज माई वेट, अराउंड 7 to 8 kgs आई लॉस्ट। कुछ भी पॉसिबल, लास्ट के 2-3 दिन में 2 से 3 किलो मैंने वजन कम किया था। 50-50 किलोमीटर 2 दिन में दौड़ गया था मैं। मेरे जैसा इंसान जो फिजिकल में वॉज वेरी एवरेज। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिए, अच्छे से अच्छी डाइट लीजिए। हैव सम गुड फ्रूट्स, जूस, कर्ड्स एंड ऑल थिंग्स। दूध वगैरह पियो यार, मस्त रहो। और आई होप दैट you guys like the today's session on the experience of PST, MST and PT day. I hope you guys have learned something from it. Still, if there is any doubt, you can contact us over here, and you can also join our Uniform Calling CAPF Telegram channel, which we are running. आई होप कि आप सभी का फिजिकल क्लियर हो और आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स जल्दी से जल्दी बने। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।